नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अरविंद सुलानिया, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय श्री गंगानगर। आज आपको आंग्ल मराठा संघर्ष के बारे में बताऊंगा। मराठों की आपसी कलह ने अंग्रेजों को मराठा राजनीति में हस्तक्षेप करने का मौका प्रदान किया। 1766 में माधवराव पेशवा बना। वह एक कुशल सेनापति और योग कूटनीतिज्ञ था। उसने मराठों की शक्ति को संग्रहित करने का प्रयास किया। 11 वर्ष की अवधि में ही उसने मराठा की खोई हुई शक्ति को पुनः प्राप्त कर लिया। उसकी बढ़ती हुई शक्ति से अंग्रेज नाराज हो उठे और किसी ऐसे मौके की तलाश में थे जिससे कि मराठों की शक्ति को नष्ट किया जा सके। सौभाग्य से अंग्रेजों को शीघ्र ही मौका मिल गया। 1772 में माधवराव की मृत्यु के साथ ही मराठों में गृह क्लेश प्रारंभ हो गया था। हम बात करेंगे प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। 1772 में माधवराव की मृत्यु के साथ ही मराठों में गृह क्लेश प्रारंभ हो गया। गद्दी के नए दावेदार हो उठे। माधवराव का छोटा भाई नारायण पेशवा बना, परंतु 1773 में उसकी हत्या करवाकर उसका चाचा रघुनाथराव या राघोबा पेशवा बन बैठा। नाना फडणवीस का शक्तिशाली दल राघोबा का विरोधी था और स्वयं माधवराव को पेशवा बनाना चाहता था। उसे अपने इस कार्य में सफलता भी मिली। इस परिस्थिति का घबराकर राघोबा भाकर अंग्रेजों की शरण में चले गया। बम्बई की सरकार राघोबा को अपने अधिकार में लेकर पूना पर आधिपत्य जमाना चाहती थी, इसलिए बिना कलकत्ता काउंसिल की अनुमति के ही उसने रघुनाथ राव के साथ 7 मार्च 1775 को सूरत की संधि की। इस संधि के अनुसार बम्बई की सरकार ने राघोबा को पेशवा बनाने और सैनिक सहायता देने का वचन दिया। सेना का खर्चा राघोबा को वहन करना था। उसे सालसीट और बसीन तथा बड़ौच और सूरत से प्राप्त लगान का एक भाग कंपनी को देना था। राघोबा ने वचन दिया कि अगर वह पूना दरबार से कोई संधि करेगा तो उसे अंग्रेजों में को भी उसमें सम्मिलित करेगा और अंग्रेजों के शत्रुओं से मैत्री नहीं करेगा। सैनिक सहायता के बदले कंपनी को धन देने का वचन भी दिया। कलकत्ता काउंसिल ने सूरत की संधि का विरोध किया तथा इसने नासमझी, खतरनाक और अनुचित बताया। मराठा मंडल के नेताओं से बात करने के लिए कर्नल अपटन को पूना भेजा गया, जिसने 1 मार्च 1776 में पुरंदर की नई संधि की। इस संधि के अनुसार अंग्रेज और मराठों ने युद्ध बंद कर दिया। रघुनाथ राव की सेना को भंग कर दिया गया और उसे पेंशन देकर गुजरात भेज दिया गया और उसे राजनीति से अलग रहने को कहा गया। पूना दरबार से अंग्रेजों को क्षतिपूर्ति में 12 लाख रुपए प्राप्त हुए और सालसीट का इलाका भी मिल गया। यह संधि भी अस्थायी सिद्ध हुई। बम्बई की सरकार पुरंदर की संधि को नापसंद करती थी, इसलिए उसने कंपनी के संचालकों की अनुमति से पुरंदर संधि को भंग कर सूरत की संधि को मान्यता प्रदान की और वो पूर्ववत राघोबा की सहायता करते रहे। इसी बीच नाना फडणवीस का फ्रांसीसु के साथ संबंध बढ़ता जा रहा था। ऐसी स्थिति में फ्रांसीसु का नाना फडणवीस से संबंध अंग्रेजों के लिए घातक हो सकता था। अतः बम्बई की काउंसिल ने पूना की ओर एक सेना भेजी, जिसने मराठों को तलवा गांव में युद्ध में पराजित कर दिया और मराठों की इसमें विजय हुई। बड़गांव के युद्ध में भी अंग्रेजी सेना हार गई। बाध्य होकर अंग्रेजों ने बड़गांव की संधि की। इस संधि बहुत ही अपमानजनक अंग्रेजों के लिए सिद्ध हुई। इसके अनुसार अंग्रेजों ने अपने समस्त विदेश प्रदेश मराठों को पुनः लौटा दिए तथा राघोबा का पक्ष लेना बंद कर दिया। पुरंदर की संधि अब समाप्त हो चुकी थी। अंग्रेजों की सहायता के लिए कुछ बंगाल से आने वाली सेना को भी रोक दिया गया। सिंधिया को बड़ौच के राजस्व का कुछ हिस्सा भी देना स्वीकार किया गया। वॉरेन हेस्टिंग्स के लिए यह एक अपमानजनक संधि थी जिसे ग्रहण करना उसके लिए आसान नहीं था। अतः उसने मराठों से युद्ध जारी रखने का फैसला किया। उसने सेना की 2 टुकड़ियां क्रम से जनरल गोडार्ड और पोफम के नेतृत्व में भेजी। गोडार्ड मध्य भारत को रौंदता हुआ अनेक जगहों पर मराठों को पराजित करता हुआ ग्वालियर हैदराबाद पहुंचा और हैदराबाद पर अधिकार कर लिया। पोफम ने भी ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। इन हारों से मराठे बौखला उठे। महादजी सिंधिया के प्रयासों से 17 मई 1782 को मराठों और अंग्रेजों के बीच सालबाई की संधि हुई, जिससे प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध को समाप्त किया गया। इस संधि के अनुसार दोनों पक्षों ने एक दूसरे के विजित क्षेत्र आपस में लौटा दिए। सालसीट तथा एलिफेंटा को अंग्रेजों के पास से छोड़ दिया। अंग्रेजों ने राघोबा का पक्ष लेना भी छोड़कर माधवराव को पेशवा मान लिया। पेशवा की ओर से राघोबा को पेंशन प्रदान कर दी गई। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के परिणाम दोनों ही पक्षों के लिए अनायक सिद्ध हुए। मराठा एवं अंग्रेज दोनों के लिए अपार क्षति उठानी पड़ी। सालबाई की संधि ने ऐसे शांति का काम किया। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि इस संधि से कंपनी और मराठों के बीच अगले 20 वर्षों तक शांति कायम रही। हम बात करेंगे द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। जब लॉर्ड वेलेस्ली ने मराठा सरदारों से सहायक संधि का प्रस्ताव दिया तो उन्होंने इसने ठुकरा दिया, परंतु बाद में परिस्थितियों से बाध्य होकर उन्हें अंग्रेजों से समझौता करना पड़ा। नाना फडणवीस की मृत्यु के पश्चात मराठा सरदारों में प्रभुत्व के लिए संघर्ष प्रारंभ हो गया। अक्टूबर 1802 में होलकर ने
पेशवा और सिंधिया की सेना को पराजित कर दिया। पेशवा बाजीराव द्वितीय भागकर बसीन अंग्रेजों की शरण में पहुंचा। अंग्रेज ऐसे मौके की तलाश में थे। उन्होंने पेशवा का संरक्षण प्रदान किया और उसके साथ 31 दिसंबर 1802 को बसिन की संधि की। इस संधि के अनुसार पेशवा ने सहायक संधि स्वीकार कर ली तथा सूरत अंग्रेजों को दे दिया। कंपनी ने उसकी सुरक्षा का भार अपने ऊपर ले लिया और उसे पुनः पुनः प्रदान कर दिया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे की सहायता का आश्वासन भी दिया। पेशवा की सहायता के लिए एक सहायक सेना भी तैयार की गई जो पेशवा की सीमा में ही रहेगी। सेना के खर्चे के लिए पेशवा 26 लाख रुपए वार्षिक आमदनी वाला क्षेत्र कंपनी को देगा। इसके अतिरिक्त पेशवा ने यह भी वचन दिया कि वह किसी अन्य यूरोपियन को अपने यहाँ नौकरी नहीं देगा, ना ही उसको यहाँ शरण देगा। अंग्रेजों के शत्रु को शरण भी नहीं देगा। अंग्रेजों की अनुमति के बिना किसी राज्य से मैत्री या संधि नहीं करेगा तथा गायकवाड़ और निजाम से अपने झगड़े का निपटारा अंग्रेजों की सहायता से ही करेगा। इस संधि के पश्चात पेशवा की स्वतंत्रता समाप्त हो गई और वह अंग्रेजों के हाथ की कठपुतली बनकर रह गया। मराठा सरदार इस अपमानजनक संधि को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे और पेशवा को पुनः गद्दी पर बैठाना चाहते थे। जिस समय बसिन की संधि हुई, सिंधिया और भोंसला नर्मदा नदी के दक्षिण प्रदेशों में थे। लॉर्ड वेलेस्ली ने उन्हें ग्वालियर और नागपुर लौटने को कहा क्योंकि उससे खतरा था कि वे कहीं हैदराबाद के निजाम पर आक्रमण न कर दें, परंतु उन्होंने उसकी बात नहीं मानी। लॉर्ड वेलेस्ली ने अगस्त 1803 में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का प्रारंभ करने की घोषणा कर दी। सितंबर 1803 में सिंधिया और भोंसले की सम्मिलित सेना को असई के युद्ध में पराजित किया। अरगांव के युद्ध में भी सेनापति आर्थर वेलेस्ली ने उन्हें मात दी। लेक की अध्यक्षता वाली सेना ने उत्तर में लासवाड़ी में सिंधिया की सेना को बुरी तरह पराजित कर अलीगढ़, दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर लिया। इन पराजयों से परेशान होकर भोंसले और सिंधिया ने क्रम से देवगांव की संधि 17 दिसंबर 1803 को और सुरजी अर्जन गांव की संधि 30 दिसंबर 1803 को कंपनी के साथ कर ली और दोनों ने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि भी स्वीकार कर ली। दोनों ने अपने राज्य का एक बड़ा भाग कंपनी को दे दिया। उनके दरबार में अंग्रेज रेजिडेंट रखना स्वीकार कर लिया तथा बिना अंग्रेजों की अनुमति से किसी अन्य यूरोपियन को अपने यहाँ नौकरी नहीं देना भी स्वीकार किया। जिस समय सिंधिया और भोंसले संघर्षरत थे, तमाशा उसी समय होलकर तमाशा देख रहा था। अब लॉर्ड वेलेस्ली ने उसे समक्ष सहायक संधि स्वीकार करने का प्रस्ताव रखा जिसे उसने अस्वीकार कर दिया। उसने जाटों की मदद लेकर अंग्रेजों का कड़ा मुकाबला किया। होलकर कई युद्धों में पराजित हुआ लेकिन उसने हार नहीं मानी। इंदौर से वह भागकर भरतपुर चले गया और वहीं युद्ध करता रहा। जनरल लेक ने भरतपुर के दुर्ग पर अनेक बार जीतने का प्रयास किया परंतु सफलता नहीं मिली। कंपनी ने होलकर के साथ जनवरी 1806 में राजघाट की संधि की। इस संधि के द्वारा द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का समापन हो गया। इस संधि के द्वारा होलकर के राज्य का एक बड़ा भाग अंग्रेजों ने उसे लौटा दिया। द्वितीय मराठा युद्ध ने यद्यपि मराठा की शक्ति को नाकाम कर दिया था तथापि वे पूर्णतः पराजित नहीं हुए थे। कंपनी को शीघ्र ही उसके साथ तीसरा युद्ध भी लड़ना पड़ा जिसमें अंतिम रूप से वो पराजित हुए। अब हम बात करेंगे तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध की जो 1817 से 1818 के मध्य लड़ा गया। यद्यपि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में मराठे पराजित हो चुके थे परंतु उनकी शक्ति और प्रतिष्ठा क्षति हो चुकी थी परंतु उन्होंने अंतिम रूप से पराजय स्वीकार नहीं की। वे पुनः आपस में संगठित होने का प्रयास करने लगे। पेशवा अंग्रेजों के चंगुल में फंसकर अपने आप को असहाय महसूस कर रहा था। उसने पुनः 1817 में सभी मराठा सरदारों को संगठित कर मराठों के पुनः गौरव को स्थापित करने का प्रयास करने का कहा, परंतु इस संकट की घड़ी में भी मराठे संगठित नहीं हुए। झगड़े की शुरुआत पेशवा और गायकवाड़ के मध्य हुई। 1814 में गायकवाड़ ने गुजरात की भूमि पर चल रहे झगड़े के निपटारे के लिए अपने दूत गंगाधर शास्त्री को पूना भेजा। पेशवा के प्रधानमंत्री त्र्यंबक जी ने इस दूत की हत्या करवा दी। क्रुद्ध होकर अंग्रेज रेजिडेंट एलिफिस्टर ने पेशवा से त्र्यंबक जी को मांगा जिसे पेशवा ने स्वीकार नहीं किया और त्र्यंबक जी कैद से भाग उठा। लॉर्ड हेस्टिंग ने पुनः पेशवा दबा डाला कि वह त्र्यंबक जी को लौटा दे और अच्छे आचरण का वचन दे। उसने परंतु पेशवा भी कोई निर्णय नहीं कर पा रहा था कि कर्नल स्मिथ ने पूना को घेर लिया, दूर पर अधिकार कर लिया। 13 जून 1817 में उसे नई संधि करने के लिए बाध्य हुआ। इसके द्वारा पूना की संधि के द्वारा मराठा संघ को भंग कर दिया गया और पेशवा का नेतृत्व समाप्त कर दिया। इसके अतिरिक्त पेशवा को अहमदनगर का दुर्ग, बुंदेलखंड, मालवा तथा शेष भारत का अधिकार भी कंपनी को देना पड़ा। पूना में अंग्रेज सेना रखने की अनुमति भी पेशवा को देना पड़ी। पेशवा ने त्र्यंबक जी को पकड़कर अंग्रेजों को सौंपने का वादा किया और त्र्यंबक जी के पकड़े जाने तक अपने परिवार को अंग्रेजों के पास बंधक रखा। पेशवा बाजीराव द्वितीय के अतिरिक्त कंपनी के अन्य सरदार को साझी संधि करने के लिए बाध्य किया। एक एक करके सभी सरदारों ने अंग्रेजों के साथ संधि कर ली।
इन संधियों ने मराठों को निरस्त कर दिया। मराठों के लिए ये संधियाँ मजबूरी थी, दिल से उन्होंने कभी इसे स्वीकार नहीं किया। मौका पाते ही वे अपमान का बदला लेने के लिए तैयार हो गए। इसकी पहल पेशवा ने की। उसने अपने अपमान का बदला लेने का निश्चय किया। उसने विद्रोह कर पूना की अंग्रेजी रेजिडेंसी में आग लगवा दी और अंग्रेजों से युद्ध के लिए निकल पड़े। दुर्गा दुर्भाग्यवश नवंबर 1817 में किर्की के युद्ध में वे पराजित हुए। पूना पर पुनः अंग्रेजों का अधिकार हो गया। पेशवा ने युद्ध जारी रखा, परंतु कोरेगांव तथा अनिष्टि के युद्ध में उसे पराजित होकर आत्मसमर्पण करना पड़ा। बाजीराव द्वितीय पेशवा को गद्दी से उतार दिया गया। पेशवा का पद समाप्त कर दिया और बाजीराव को 18 लाख रुपए पेंशन देकर बिठूर कानपुर के पास भेज दिया गया। उसके राज्य का एक भाग शिवाजी के वंशज को देकर सतारा में उसे रहने को कहा गया। अधिकांश भाग कंपनी ने अपने अधीन कर लिया। सिर्फ छोटा सा प्रदेश उसकी प्रतिष्ठा के लिए उसके पास रहने दिया। पेशवा की देखा देख अन्य मराठा सरदारों ने भी अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त होने का प्रयास किया। जिस समय पेशवा ने पूना में अंग्रेजी रेजिडेंसी पर आक्रमण किया, उसी समय नागपुर में अप्पा साहब ने विद्रोह कर दिया। होलकर ने भी युद्ध की तैयारी की। अतः लॉर्ड हेस्टिंग्स ने इनके प्रति कड़ा रुख अपनाया और इन सबको पराजित कर दिया। इस प्रकार तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध के कारण मराठों की शक्ति पूर्णतः नष्ट हो गई। भारत में अंग्रेजी शक्ति को सफलतापूर्वक चुनौती देने वाला अब कोई नहीं रहा। अंग्रेजों ने अब एक बड़े भूभाग के मालिक बन बैठे। इस युद्ध के महत्व पर टिप्पणी करते हुए सरकार तथा दत्त ने लिखा है कि मराठों ने भारतवर्ष में राष्ट्रीय साम्राज्य कायम करने और पहले मुगल और बाद में अंग्रेजों की राजनीतिक प्रभुत्व की प्रतिद्वंद्विता करने का जो प्रयत्न किया था, उसका अंत इस युद्ध से हो गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि अंग्रेजों ने 3 युद्धों के द्वारा मराठा और मराठा संघ को पराजित कर ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। धन्यवाद।